बोलो भगवान बुद्ध की दया हो, बोल बाबा साहब अम्बेडकर की दया हो। महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबाराव फूले छत्रपति साहू जी महाराज ईवी रामास्वामी नायकर संत शिरोमणि गुरु रविदास पैरियार ललई सिंह यादव एस काय कांसीराम साहब को नमन करते हुए मंच पर विराजमान पूज भंते धम्मा सागर माननीय दूर दराज से आए हुए भाई और बहनों, आज आपके सामने शबनम कैसेट के माध्यम से भारत का इतिहास पूज भंते धम्मा सागर के द्वारा रचित आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़ी तसल्ली के साथ सुने। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में दो शब्द। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। सब बोलो बुद्ध नमामि, वंदना अरहत की सब। सब बोलो बुद्ध नमामि, वंदना अरहत की सब। बोलो पहले वंदना लुम्बिनी बनगी। पहले वंदना लुम्बिनी बनगी। जहाँ जन्मे सिद्धार्थ कुमार, वंदना अरहत की सब। बोलो बुद्ध नमामि, वंदना अरहत की। दूसरे वंदना साल वृक्ष की। दूसरे वंदना साल वृक्ष की। महामाया है पकड़े डाल, वंदना अरहत की सब। बोलो बुद्ध नमामि, वंदना अरहत की। तीसरे वंदना सुद्धोधन महल की। तीसरे वंदना सुद्धोधन महल की। जहाँ हुए रहे हैं मंगलाचार, वंदना अरहत की सब। बोलो बुद्ध नमामि, वंदना अरहत की। चौथे वंदना बोधि वृक्ष की। चौथे वंदना बोधि वृक्ष की।
जहाँ पायो तथागत ज्ञान वंदना अरहत की सबो बोलो बोधन माम वंदना अरहत की। पचई वंदना पंचशील की, पचई वंदना पंचशील की। अब भंते करें गुणगान वंदना अरहत की सबो बोलो बोधन माम वंदना अरहत की। अरे पहले माना मैं बुद्धा तथागता जिनको जाने औ सकला जहान। फिर का मनौआ जो भीमा राव को जिन भारत को रचो है संविधान। माता माना मैं महामाया को भूले दीजो मैया ज्ञाना बतलाए। और रामा बाई मैं तुमका मनाई ले भीमा मैया का लेंगो मनाई। भैया मनावा ऐसा बनता राव का जो बाबा के हैं राजा कुंवार। भैया मनावा ऐसा बनता राव को जो बाबा के हैं राजा कुंवार। फिर का मनौआ जो बड़े साहेब को जो बहुजन का जय गए हैं जगाई। आप बहिनी मना मैं मायावती को दई भारत में है धूमा मचाए। आ मौका दे दो जब भंते का जीले तब तेरो नगरा मंझावो आई। भारत को इतिहास सुना मैं भंते जी को मैं करे बंदावी। भगवान बुद्ध की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। मेरे साथियों, आज भारत का ये इतिहास आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है वो समाज की कभी तरक्की नहीं होती है, और जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता है वो समाज कभी देश का हुक्मरान नहीं बन पाता है। इसलिए भारत के मूल निवासियों को अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है।
अपने महापुरुषों को जानना बहुत जरूरी है। और जो समाज अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानता है और जो समाज अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर नहीं चलता है, उसका नाश हो जाता है। और यही हाल हुआ भारत के मूल निवासियों का। उन्होंने अपने महापुरुषों को नहीं जाना, अपने इतिहास को नहीं समझा। महापुरुषों को जानने से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है, शक्ति से शासक बनता है। आइए मेरे साथियों, ये इतिहास भारत का मूल निवासियों का प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 563 ईस्वी और ईसा पूर्व काल और गौतम जी पैदा हुए शाक्य वंश के लाल। शाक्य वंश के लाल वंश क्षत्रिय का बतलाया, हुआ सत्य का ज्ञान मार्ग जनता को दिखलाया। बौद्ध धर्म रचि नाम प्रेम से पंचशील अपनाया और सत्य अहिंसा पाठ पढ़ाकर सबको गले लगाया। अरे भारत का इतिहास सुनो जो अजब कहानी है। बोलिए करुणा के सागर बुद्ध भगवान की जय। छत्रपति साहू महाराज की जय। बोलिए जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास की जय। ज्ञान की देवी सावित्री बाई फूले की जय। ज्योतिबा फूले नारायणा गुरु पेरियार की जय। मौर्य वंश के दशों महाराज की जय। बोलिए हिरण्यकश्यप बलि विरोचन महाराज की जय। मान्यवर कांसीराम व सभी मूल निवासियों की जय। इन सभी को दिल में रखकर संविधान का निर्माण करने वाले विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं शिव कुमार सागर सभी धम्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय जय भीम। ये जो वाकया मैं गाने जा रहा हूँ यह काल्पनिक नहीं, पूर्ण रूप से सत्य व प्रमाणित है। इसे तमाम पुस्तकों का अध्ययन कर आदरणीय ईश्वर सिंह जी ने शब्द दिया है। यह उस समय की घटना है जब हमारे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना रहा करती थी। कोई जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच, बड़ा छोटा नहीं था। सब समान थे और आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। सोचो सोचो, कल्पना करो कैसा रहा होगा वो दृश्य। यहाँ के मूल निवासी राजा महाराजा हुआ करते थे। महाराज हिरण्यकश्यप, महाराज बलि, महाराज विरोचन, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक सहित मौर्य वंश के 10 महाराज। परंतु हमारे देश पर मध्य एशिया से आए हुए आर्यों का आक्रमण होता है। सभी मूल निवासी राजा महाराजाओं को
साथ लाए हुए मदिरा पिला पिलाकर, छल कपट से मारकर उन्हें दानव राक्षस नाम दे दिया जाता है और मारने वाले को खुद को भगवान का अवतार बता दिया जाता है और सभी मूल निवासियों को बंदी बनाकर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा 6743 जातियों में बांट देते हैं तथा अपनी गुलामी करने हेतु कार्य बांट देते हैं। जैसे नाई हमारी हजामत करेगा, धोबी कपड़ा धोएगा, अहिर हमें दूध घी देगा, कोयरी हमें सब्जी उगा कर देगा, चमार चमड़ा छीलकर जूते बनाएगा, गणेरी भेड़ से ऊन कंबल देगा, कहार पानी भरेगा, कुम्हार घड़ा बनाएगा, लोहार कुर्सी मेज बना कर देगा, इत्यादि इत्यादि कार्य बांट देते हैं। छुआछूत की भावना चरम सीमा पर पहुंच जाती है। शूद्रों के ऊपर कहर ढाए जाते हैं। उसी समय 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में पिता रामजी राव के यहाँ माता भीमाबाई की गोद में एक अद्भुत बालक का जन्म होता है। बालक बड़ा होता है, स्कूल जाता है तो देखता है छुआछूत, गुलामी, अस्पृश्यता, पाखंड, भ्रमजाल में हमारा समाज जकड़ा हुआ है। यह देख बालक को कष्ट हुआ और समाज को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने की कसम खा लेता है और आंदोलन छेड़ देता है। समय गुजरता गया, बालक को स्कूल के बाहर पढ़ना पड़ा, पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक की शादी हो गई, पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक के बाल बच्चे हो गए, पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक को पढ़ने विदेश जाना पड़ा, पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक के बच्चे की मृत्यु हो गई, पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक की पत्नी की भी मृत्यु हो गई, पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। वो बालक अमेरिका के कोलंबिया, लंदन के यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी के वान विश्वविद्यालयों से 6 विषय से MA, MSc, MPhil, PhD, DSc, DLiD, बार एट लॉ, LLB कर बैरिस्टर बने। उस बालक का नाम था संविधान निर्माता, विश्व रत्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। महू नगर इंदौर में जन्मा, महू नगर इंदौर में जन्मा एक दलित इंसान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। फिर बाबा साहब का बचपन बहुत ही कष्टदायक गुजरता है। कैसे? अछूत में बचपन बीते, पढ़ते जख्मों को सीके, कहीं पानी नहीं मिलता, गला पानी बिन सूखे। कहीं पानी नहीं मिलता, गला पानी बिन सूखे। मदरसा पढ़ने जाते,
सब छुआछूत मनाते, बैठ के बाहर सोचो कैसे वो ध्यान लगाते। बैठ के बाहर सोचो कैसे वो ध्यान लगाते। सबको समान बनाने का था, सबको समान बनाने का था, दिल में भरा तूफान जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठने दिया जाता था, प्यास लगने पर पानी नहीं दिया जाता था, पर साहब पढ़ते रहे। फिर बाबा साहब की शादी रमाबाई से हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं। बाबा साहब संघर्ष करते हैं। एक बार बच्चे को डबल निमोनिया हो जाता है और बच्चा बीमार पड़ जाता है। बाबा साहब को खत मिलता है। खत में क्या लिखा होता है? बेटे का स्वास्थ्य है गड़बड़, साहब तुम जल्दी आओ, पास पैसे नहीं मेरे, आके इलाज कराओ। पास पैसे नहीं मेरे, आके इलाज कराओ। पर बाबा साहब क्या करते हैं? तार जब फिर से आया, संदेशा गंभीर पाया, घर पे तब पहुँचे साहब, आँख से आंसू आया। घर पे जब पहुँचे साहब, आँख से आंसू आया। बाबा साहब ज्यों ही चौखट लांघते हैं, क्या देखते हैं? धन के अभाव में राज रतन, दवा अभाव में राज रतन, छोड़ चुका था प्राण, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब जिस बेटे को कहते थे तू मेरा शेर है, तू मेरा पिए है, तू बड़ा होकर तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा काम करना है, वही बेटा आज चल बसा। बाबा साहब बेटे की लाश को वहीं छोड़ पत्नी रमाबाई से कहते हैं, रामू मैं जा रहा हूँ। यह सुन गांव वाले बोल पड़ते हैं, अम्बेडकर तू कैसा बाप है। बेटा दवा के अभाव में चिल्लाता रहा, छटपटाता रहा, तुम्हारा नाम ले लेकर एक एक साथ गिनता रहा, तुम नहीं आए और आज आए भी तो मरने के बाद, वो भी बिना अंतिम संस्कार किए जा रहे हो। तो बाबा साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरी है क्या मजबूरी, ऐसे कैसे मैं बताऊं, मेरा जाना है जरूरी, कैसे सबको समझाऊं। मेरा जाना है जरूरी, कैसे सबको समझाऊं। दिल में मेरे कसक है, काश थोड़ा पहले आते, कम से कम लाल से अपने बात दो ही कर पाते। कम से कम लाल से अपने बात दो ही कर पाते। मैं ना पहुँचा कितने मरेंगे, मैं ना पहुँचा कितने मरेंगे, सब है मेरी संतान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब कहते हैं, अगर मैं आज नहीं पहुंचूंगा तो जैसे मेरे साथ हुआ है सबके साथ होगा। इसी तरह पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में सबके बच्चे मरेंगे, और इसी तरह हर बाप के पास
पैसे नहीं होंगे कि वो दवा करा सके और अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। ये जो अगली कड़ी मैं गाने जा रहा हूँ, ये हमारी समस्त माताओं बहनों को एक संदेश है कि अगर कोई पुरुष पति अगर महान बनता है तो वो उसमें स्त्री का, नारी समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। बाबा साहब को भी महान बनाने वाली उनकी पत्नी रमाबाई को सारा श्रेय जाता है। उस माता रमाबाई को करोड़ों करोड़ों बार नमन। वो रमाबाई साहब से क्या कहती है? अंतिम संस्कार करन को साहब से ये फरमाया, कुछ पैसे हैं तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया। कुछ पैसे हैं तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया। लेकिन होता क्या है? रमा की बात ये सुनकर साहब ने फफक के रोया। बात तब समझी रमा ने साहब को धीरज धराया। बात तब समझी रमा ने साहब को धीरज धराया। बेटे को साड़ी में लपेटे, बेटे को साड़ी में लपेटे चली रमा शमशान। जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब बड़े होते हैं। उस मनु का विधान मनु स्मृति लागू होती है, जिसमें शूद्रों को, अछूतों को रात को, दिन को 12 बजे ही घर से निकलना होता है, ताकि उनकी परछाई किसी पर न पड़ जाए, वो अशुद्ध न हो जाए। थूकने के लिए गले में मटकी लटका दिया जाता था, कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। यहाँ तक कि नारियों को भी बंदी, गुलाम बना लिया गया था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को चिता पर जिंदा जलना होता था, जिसे सती प्रथा नाम दिया गया था। शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था, अपने बच्चे का नाम रखने तक का भी अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने 19-20 मार्च को 1927 को महाड़ सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, जो पानी के लिए होता है। उसके बाद 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अपने साथियों के साथ उस मनु स्मृति को जलाते हैं। मनु स्मृति को जलाया, विधवा का ब्याह कराया, पति संग चिता पे जलना, सती ये प्रथा मिटाया। पति संग चिता पे जलना, सती ये प्रथा मिटाया। कमर से झाड़ू हटाया, गले से मटकी हटाया, सभी को शिक्षा का हक मेरे साहब ने दिलाया। सभी को शिक्षा का हक मेरे साहब ने दिलाया। बंद कर दिया साहब ने, बंद कर दिया साहब ने उस मनु का विधान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। इसके बाद बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचकर
4 मांग रख देते हैं। पहला, वयस्क मताधिकार। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व। तीसरा, 2 मत का अधिकार। चौथा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। साहब की यह मांग सुनकर सभी बौखला जाते हैं और साहब को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। पर साहब साफ कह देते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं दलितों को, शोषितों को, उनको उनका हक दिलवा कर ही मानूंगा। यह सुन गांधी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर साहब के नहीं मानने पर मनुवादी दलितों, शोषितों की झोपड़ी जलाना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना, इज्जत लूटना शुरू कर देते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, जब मेरा दलित समाज ही लूट जाएगा, नहीं रहेगा, तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। यह सोच बाबा साहब समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी केवल एक मांग, वयस्क मताधिकार मिलता है। शेष 3 की जगह आरक्षण पास किया जाता है। पहले जिसके पास संपत्ति थी, पढ़ा लिखा था, वही वोट देने का अधिकारी था। पर अब 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वोट देने के अधिकारी हो गए। वहीं से हमारा समाज नौकरी चाकरी पाने लगा। बाबा साहब की चारों मांगे नहीं पूरी हुई। आंख में आंसू लेकर बाबा साहब समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पूना में यह समझौता दिनांक 24 सितंबर 1932 को हुआ, जिसको पूना पैक्ट नाम दिया गया। आंख में आंसू लेके साहब ने कलम उठाया, करके संतोष वहीं पर गांधी की जान बचाया। करके संतोष वहीं पर गांधी की जान बचाया। जान पे खेल के अपनी साहब ने हक ये दिलाया, दलित भाई और शोषित जाके तब कुर्सी पाया। दलित भाई और शोषित जाके तब कुर्सी पाया। ISPCS आज बन रहा, ISPCS आज बन रहा, CM PM प्रधान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। यहीं से हमारा दलित शोषित समाज नौकरी हेतु कुर्सी पाना शुरू हुआ। पर हमारा समाज नौकरी पाकर उस बाबा साहब को भूल जाता है और जाकर मंदिर मस्जिद में मत्था टेकता है। ये शिव कुमार सागर धिक्कारता है ऐसे नौकरी वालों को, ऐसे कुर्सी वालों को, जिसके हृदय में जुबां पर बाबा साहब का नाम नहीं। ये वाकया गाने में हृदय रो रहा है, रोम रोम रो रहा है। आगे बाबा साहब की पत्नी रमाबाई बीमार पड़ जाती है। बाबा साहब रो रो कर रमा से कहते हैं, रामू, तुम्हें जो रोग हुआ है उसके दुनिया में बहुत डॉक्टर हैं, पर मेरे समाज को जो रोग हुआ है उसका केवल और केवल मैं ही डॉक्टर हूँ, मुझे क्षमा करना। पत्नी का भी इलाज बाबा साहब पैसे व समयाभाव के कारण नहीं करा पाते और दिनांक 27 मई 1935 को पत्नी रमाबाई भी चल बसी। इसके बाद 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब सिंह गर्जना करके
कहते हैं मैं एक हिंदू अछूत पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और बाबा साहब दिनांक 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। इसके बाद दिनांक 6 दिसंबर 1956 को साहब इस दुनिया से हमसे सबसे विदा ले लेते हैं। वो 3 बात समझा के गए, वो 3 बातें क्या है? साहब का कथन है सच्चा, शिक्षित और संगठित हो जा, जान लो अपने हक को, मिल के संघर्ष किए जा। जान लो अपने हक को, मिल के संघर्ष किए जा। हमको सम्मान दिया है, जग में पहचान दिया है, बन के बौद्धिस्ट ये जीवन जगत के नाम किया है। बन के बौद्धिस्ट ये जीवन जगत के नाम किया है। जाते जाते दे गए साहब, जाते जाते दे गए साहब, हमें सफल संविधान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। महू नगर इंदौर में जन्मा, महू नगर इंदौर में जन्मा, एक दलित इंसान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। रमाबाई के बारे में आपको बताऊं, एक रमा के जीवन की एक छोटी सी घटना पहले बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में शिक्षा ग्रहण करते थे। रमा घर में रह करके बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो एक बार का जिक्र, बाबा साहब विदेश से लौट करके इंडिया भारत वापस आ रहे थे। तो रमा को पता लग गया था पहले से मेरे पति आ रहे हैं। तो भारत में आते ही उनके लिए एक बड़ा मंच बनाया गया। उस मंच पर बाबा साहब का सम्मान होना था। तो उनकी पत्नी सोच रही है आज मेरे पति आ रहे हैं तो घर के सारे काम जल्दी से निपटा लूं, खत्म कर लूं। आज मैं भी अपने पति को देखने जाऊंगी, अपनी आंखों से उनका सम्मान देखूंगी। तो रमा घर के सारे काम माता बहनों कर रही हैं। और जब घर के सारे गृह कार्य पूरे कर लिए, इधर बाबा साहब मंच पर आ गए हैं और रमा तैयार होने के लिए मन कर रही है कि साड़ी निकाल लूं और तैयार होकर के जाऊंगी। तो रमा ने जैसे बक्सा खोला, साड़ी निकाली और ऐसे करके जब साड़ी खोली तो साड़ी में जगह जगह छेद हो रहे थे। रमा की आंखों में साड़ी को देख करके आंसू आ गए। रमा सोचने लगी मेरे पति का मंच पे सम्मान होगा और ये फटी हुई साड़ी मैं पहन कर जाऊंगी तो मेरे पति की बेइज्जती ना होगी। लेकिन मेरे पास तो एक अच्छी साड़ी नहीं है पहनने के लिए, अब मैं क्या पहन के जाऊं और मुझे पति का सम्मान देखना ही है। तब रमा को याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार मेरे पति को सर पे वो फेंटा बोलते हैं पगड़ी, वो बांधी थी। अगर साड़ी नहीं है तो क्या मैं उसी को साड़ी की तरह पहन करके चली जाऊंगी। तो रमा ने वही फेंटा निकाला, वो पगड़ी निकाली और साड़ी की तरह उसको लपेट लिया माताओं बहनों। और लपेटने के बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपने पति का सम्मान देखने के लिए गई। मंच बना था, काफी भीड़ थी। तो पत्नी कोई होगी तो पहली लाइन में ही तो बैठेगी, लेकिन रमा पहली लाइन में नहीं बैठी, पीछे भी नहीं बैठी रमा। वो पेड़ है ना, पेड़ के पीछे रमा जाकर के दूर से जाके छिप गई और वहीं से अपने पति को देख करके खुश होने लगी। बाबा साहब का मंच पे सम्मान हो रहा है। बाबा साहब जब मंच में अपना भाषण दे रहे हैं तो बाबा साहब की आंखों ने अपनी पत्नी रमा को देख लिया।
जब रमा को देख लिया तो बाबा साहब मंच से नीचे उतर के गए, जाकर के पास में पहुंचे तो देखा ऊपर से नीचे रमा के तन पे तो एक साड़ी नहीं है। रमा वो पगड़ी को, कपड़े को लपेट करके आई है। बाबा साहब ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए, कहने लगी, बाबा साहब रमा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बड़ा अभागा पति हूं जो तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहना पाया। रमा ने तभी क्या किया, एक उंगली साहब के ओठों पे रख दी, बोली साहब सब कुछ कहना लेकिन ये मत कहना कि आप मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं पहना पाए। रमा कहने लगी, साहब अगर आज मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या मुझे दोगे? बाबा साहब कहने लगे, अरे रमा वैसे भी तूने मुझसे अब तक मांगा ही क्या है, मांगो रमा, क्या मांगना चाहती हो मांगो, आज जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बाबा साहब सोच रहे थे रमा कोई गहना मांगेगी, अच्छी साड़ी मांगेगी, ऐसा कुछ मांगेगी। तब रमा ने कहा, साहब यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं केवल इतना मांगना चाहती हूं कि रमा एक सुंदर साड़ी पहने न पहने, दुनिया में भारत में ऐसा काम करके जाना मेरे साहब जी कि रमा एक अच्छी साड़ी पहने न पहने लेकिन भारत में रहने वाली हर महिला, हर औरत, हर रमा एक सुंदर साड़ी पहने, बस इतना सा काम करके तुम चले जाना। बाबा साहब कहने लगे, अरे पगली क्या मांग लिया तूने? मैं तो सोच रहा था तुम मुझसे गहने मांगेगी, कपड़े मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया? माताओं बहनों मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि आज तुम्हारे तन पर जो सुंदर साड़ी दिखाई दे रही है, ये तब तुम्हारे तन पर एक सुंदर साड़ी है क्योंकि रमा ने कभी अच्छी साड़ियां नहीं पहन पाई, लेकिन बाबा साहब तुम्हें अच्छी साड़ियां पहनने का मौका दे गए। रमा के पास तो एक सुंदर साड़ी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास इतनी साड़ियां हैं आज कि अलमारी का जब दरवाजा खुलता है तो साड़ियों की कतार आंगन में गिर जाती है और तुम सोच में पड़ जाती हो कि इसमें से कौन सी पहनूं, इतनी साड़ियां तुम्हारे पास हैं। लेकिन बाबा साहब की पत्नी तो उन दिनों गर्दिश में जी और अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा गई, तुम्हारे लिए सब कुछ कर गई। ऐसी थी रमा। लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे, देवी जागरण के नाम पे लाखों रुपए खर्च कर देते हो तुम लोग, भंडारे के नाम पर हजारों रुपए में आग लगा देते हो तुम लोग, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा होती है तो 500 रुपए आदमी दिखाता है तो एहसान करता है कि मैंने 500 दे दिया, मैंने 200 दे दिया। अरे तुम्हारे 200 ज्यादा है कि बाबा साहब का जीवन ज्यादा है, रमा का जीवन ज्यादा है। बड़ा दुख होता है मुझे कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, आज वही समाज के लोग अपने घरों से निकलने में शर्म महसूस करते हैं, नौटंकी तमाशों में अपना बिस्तर लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन बाबा साहब का कार्यक्रम सुनने के लिए उन्हें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आ जाओ सुनने के लिए, आ जाओ सुनने के लिए। ये हालत बनाई है तुमने अपने महापुरुषों की। एक याद रखना एक बात, इंसान को जीवन में कोई चीज तब मिलती है जब इंसान उसकी कीमत चुकाता है। तुम ये कपड़े पहने हो ना, ये कपड़े भी तब पहने हो पहले इनकी कीमत चुकाई है तुमने। ये साउंड भी तब बज रहा है, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये टेंट तब लगा, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये घड़ी भी तब हाथ में है क्योंकि पहले इसकी कीमत दे दी है मैंने। ये कैमरा भी तब लगा, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये बाजा भी तब बजता कि पहले इसकी कीमत चुकाई है। यानी पहले कीमत तो चीज बाद में मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं, एक चीज तुम्हें मिली, तुम भूखे मरते थे, खाने को भोजन नहीं होता तो मरा हुआ मांस भी खा जाते थे पेट भरने के लिए, लेकिन आज ताजा बढ़िया भोजन करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, इस ताजे भोजन की कीमत तुमने चुकाई क्या? पानी के लिए तुम तरस जाते थे, पीने को पानी नहीं मिलता था, लेकिन आज बिसलरी का पानी पीते हो, क्या इसकी कीमत तुमने चुकाई? मान सम्मान तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, कमर में झाड़ू, गले में हांडी होती थी, लेकिन आज गले में मालाएं पड़ती है, सम्मान होता है, क्या इसकी कीमत तुमने चुकाई? मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों को गाड़ियों में बैठने का कोई अधिकार नहीं था?
बाबा साहब जब एक बार अपने गोरे गांव जा रहे थे तो रात हो गई थी। बैलगाड़ी वाले ने बिठा लिया सूट बूट देख करके। रास्ते में जात पूछ ली, कौन जाति के हो? बाबा साहब ने कहा माहर जाति का हूं। रास्ते में गाड़ी रोक करके बाबा साहब का सामान नीचे फेंक दिया, उतर नीचे। मैंने तो कोट पैंट में समझ लिया था कसाद अच्छे घर का होगा, तू तो नीच जाति का है। बाबा साहब ने कहा अंधेरा हो गया, मैं कहां जाऊंगा, मुझे ले चलो। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि नवाबों की तरह बैठूंगा मैं, गाड़ी तू हांकेगा, डबल किराया लूंगा। बैलगाड़ी से भी उतार दिया था। लेकिन आज तुम ट्रेन तो छोड़ो, हवाई जहाज की भी यात्रा कर सकते हो। क्या तुम्हें कोई धक्के मारता है? तो मुझे बताओ, इन हवाई जहाज में भी यात्रा करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इसकी कीमत तुमने चुकाई क्या? ये मान सम्मान धन दौलत शान और शौकत जो तुम्हारे जीवन में आज भरा पड़ा है, इसके लिए तुमने कौन सा बलिदान दिया बताओ? अगर इसकी कीमत किसी ने चुकाई है, कोई खून के आंसू रोया है, तो केवल माता रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जिनकी वजह से आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ गया है। मैं माता रमाबाई का त्याग दर्शन आपको बताने के लिए जा रहा हूं और एक निवेदन करूंगा जो अभी किया था। बीच में बात नहीं करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, उठेंगे नहीं। और अगर मैं गाऊं और सुनते समय अगर आंखों में आंसू आए तो दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है, आंसुओं को रोकना मत। आज उन आंसुओं को बाहर की दुनिया की यात्रा करने देना। वो आंसू आज आपको एहसास कराएंगे कि ये जीवन इतना सुंदर जीवन कैसे बन गया। सुनो, कैसे जीवन में आई कैसे जीवन में आई खुशियों की सौगात। कैसे जीवन में आई ये खुशियों की सौगात। थाम के दिल सुनना सभी, ये दर्द भरी है बात, दर्द भरी है बात, अश्क में रोक न पाऊं। रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। सुने, आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न देकर ध्यान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं हो। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, ओ रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न देकर ध्यान रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं। सुने पहली लाइन,
जब मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। हो मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास में आए। ओ लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास हैं आए। परम पूज्य बाबा साहब को जब पहली बार सियाओजी राय गायकवाड़ जी से विदेश पढ़ने के लिए 25 रुपया अनुदान यानी वजीफा के रूप में मिला, तो वो 25 रुपया लेकर के बाबा साहब अपनी पत्नी के पास में आए और कहने लगे, रमा मुझे विदेश पढ़ने के लिए अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है। क्या बोले? कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे जब देश पढ़ूंगा, कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, अनुमति रहे मांग रमा का। क्या सुनाऊं भीम की महिमा गाऊं, हो रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब अंबेडकर जी को विदेश पढ़ने के लिए 25 रुपया अनुदान मिला, तो 25 रुपया लेकर पत्नी के पास में आए, कहने रमा मैं विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं, चला जाऊं? रमा कहने लगी, साहब आप ये हमसे पूछ रहे हो? अरे भला हम कैसे मना कर देंगे कि आप विदेश पढ़ने ना जाइए, आपको जैसे तैसे मौका मिला पढ़ कर के आइए, भारत में रहने वाले तमाम गरीब लोगों को उनकी जिंदगी का उद्धार कर दीजिए। बाबा साहब कहने लगे, रमा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा यशवंत, एक गंगाधर, एक रमेश, क्या मेरे जाने के बाद इन 3 बच्चों का तुम पेट भर लोगी? रमा कहने लगी, साहब आप दुखी ना होइए, आप अपना दिल छोटा ना करिए, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, बच्चों का पेट भर लूंगी, लेकिन आप पढ़ाई को मत रोकिए, आप चले जाइए विदेश। तब बाबा साहब अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ करके विदेश चले गए। और विदेश में जब पहुंचे बाबा साहब तो क्या करते हैं, सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। ओ भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। बाबा साहब जब विदेश में पहुंचे तो 18 घंटे ये बाबा साहब पढ़ते थे लगातार, 18 घंटे लगातार पढ़ते थे। और विदेश में जब पैसा नहीं होता था भोजन करने के लिए तो ब्रेड खा करके बाबा साहब पेट भर लेते थे, लेकिन फिर भी 18 घंटा पढ़ते थे। उधर विदेश में बाबा साहब पढ़ाई के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इधर घर में माता रमाबाई क्या कर रही है, सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। काऊ दिन रोटी मिल जावे तो, काऊ दिन रोटी मिल जावे तो, काऊ दिन मिल जाए साग रमा का त्याग बताओ। भीम की महिमा गाओ, हो रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। सुनो, माता रमाबाई मुंबई की गलियों में जाती हैं। इतिहास बताता है
गोबर इकट्ठा करती हैं, उपले कंडे बनाती हैं, सुखाने के बाद उनको बेचती हैं, तब जाकर के घर में बच्चों को रोटी मिलती है। कभी साग होता है तो रोटी नहीं, रोटी होती तो साग नहीं। गर्दिश के मुसीबत के दिन, उन्हीं दिनों रमा के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश बारी बारी करके बीमार हुए। रमा के जब बच्चे बीमार हुए तो रमा बड़ी दुखी हो गई। रमा वैद्यों के पास जाती हैं इलाज करवाने के लिए। कहती हैं, वैद्य जी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मेरे बच्चों का इलाज कर दो वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो वैद्य कहता है, तेरे पास पैसे हैं? तो रमा कहती है, मेरे पति परदेश गए हैं, जब लौट करके आएंगे तो पाई पाई चुका दूंगी, मेरे बच्चों का इलाज कर दो। माताओं बहनों, वैद्य धुतकार देता है। रमा कभी पैसों का इंतजाम कर भी लेती है तो दवा नहीं मिलती, और जब दवा होती है तो पैसे नहीं होते हैं। इसी गरीबी में, बीमारी के कारण और दवाइयों के अभाव में माता रमाबाई यानी बाबा साहब के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश ने अपना वारी वारी करके दम तोड़ दिया। जब 2 बच्चे बाबा साहब के मर गए, उधर बाबा साहब आधी पढ़ाई करके और अपने घर लौटे हैं। उस समय का दृश्य मैं आपकी आंखों के सामने ला रहा हूं, सुनो। आधी पढ़ाई पढ़ के जब भीम लौट कर आए, आधी पढ़ाई करके जब भीम लौट कर आए, वो आधी पढ़ाई पढ़ के जब भीम लौट कर आए, आधी पढ़ाई करके जब भीम लौट कर आए। आते ही बाबा साहब अपनी पत्नी से बोले, रमा हमारे बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चे कहाँ हैं? आप इस बात को सब जानते हो कि बाप कहीं से भी हारा थका आए और औलाद गले लग जाए तो बाप की सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन जब बाबा साहब के बच्चे गले नहीं लगे तो बाबा साहब का पूछना लाजमी था कि बच्चे कहाँ हैं। जब बाबा साहब ने अपनी पत्नी से पूछा, बच्चे कहाँ हैं रमा, तो रमा की आंखों में आंसू आ गए। जब आंखों में आंसू आ गए तो बाबा साहब कहने लगे, रमा तुम क्यों रो रही हो, क्या छुपा रही हो रमा, तुम मुझे सच बताओ बच्चे कहाँ हैं। तो हिलकी सी भर गई रमा की और आंसू आंखों में भर करके बोली, क्या? 2 दुख में गुजर गए बच्चे, यूं रमा ने बोल सुनाए। 2 दुख में गुजर गए बच्चे, तब रमा ने बोल सुनाए। कहने लगी, साहब जी आपके पीछे 2 बच्चे बारी बारी करके बीमार हुए, मैंने उनका बहुत इलाज करवाया साहब जी, लेकिन आपके बच्चों को मैं बचा नहीं पाई साहब जी। और बोली, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, तो छोड़ गए प्राण रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। हो रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब आधी पढ़ाई करके घर लौटे तो यही दुनिया के लोग बाबा साहब को कह रहे थे, अरे डॉक्टर अम्बेडकर को तो वजीफा मिला है, वो तो वजीफा की वजह से पढ़ के आए हैं। लेकिन यही बाबा साहब अकेले में बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, दुनिया वालों तुम क्या समझोगे मेरी पढ़ाई की कीमत, मेरी पढ़ाई की कीमत वो वजीफा नहीं है। अगर
कीमत का अंदाजा लगाना चाहते हो तो लगाओ। मेरे प्यारे प्यारे दो बच्चे गंगाधर और रमेश इस पढ़ाई की वजह से ही बलिदान हो गए। यही मेरी पढ़ाई की असली कीमत है। आप सब लोग इस बात को जानते हो कि अगर घर में कोई मर जाए तो कोई आदमी साथ में मर नहीं जाता, जिंदगी जीता है। तो बाबा साहब भी जीने लगे और धीरे धीरे करके वक्त ने करवट लिया। बाबा साहब के एक मित्र नवल भटेना जी बाबा साहब से मिले और बाबा साहब को बोले, बाबा साहब आपकी आधी पढ़ाई हो चुकी है और आधी अभी बाकी है, तो आधी पढ़ाई जो बाकी है उसको पूरा करने के लिए आप दोबारा विदेश क्यों नहीं चले जाते? तो बाबा साहब ने बड़े दुखी हृदय से कहा कि मेरे पास विदेश पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं। उस जमाने में नवल भटेना जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 5,000 रुपया मदद के रूप में दिया बाबा साहब को। और बाबा साहब वो 5,000 रुपए लेकर के अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए दोबारा विदेश गए। और उनके जाने के बाद क्या हुआ सुनो। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। जाने के बाद बाबा फिर बेटी का जन्म हुआ है। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब इंदू नाम रखा है। बाबा को मिली सूचना तब इंदू नाम रखा है। कंडे बेच कर करे गुजारा, कंडे बेच कर करे गुजारा। रमा है बड़ी महान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब दोबारा विदेश गए तब उन दिनों रमा की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। तो बाबा साहब को पता लगा घर में बेटी आई है, तो बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम रखा इंदू। क्या नाम रखा? इंदू नाम रखा। रमा मेहनत मजदूरी करके परिवार चला रही है। बेटी घर के आंगन में खेलती कूदती और बड़ी हो रही है। और खेलती कूदती बेटी धीरे धीरे करके माँ बहनों साल भर की हो गई। साल भर की बेटी घर के आंगन में फूल की तरह खिलती है। रमा पूरा दिन बेटी को देख देख करके गुजार लेती है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, वो साल भर की बेटी धीरे धीरे करके वो भी बीमार हो गई। जब रमा की बेटी इंदू बीमार हो गई तो माता रमाबाई बड़ी दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? कि उनके दो बेटे तो पहले से ही बीमारी से जा चुके थे। अब कहीं बेटी ना चली जाए, तो रमा मेहनत मजदूरी करके और पैसे इकट्ठा करने लगी ताकि बेटी का इलाज करवा पाए। तो रमा ऊपले कंडे बेच बेच करके परिवार चलाती हैं और पैसा इकट्ठा करती हैं। एक दिन की घटना सुनो, बड़े दर्द भरी घटना है। कंडों को बेच घर लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। कंडों को बेच घर लौटी बाबा का पत्र मिला है। खर्च हुए मेरे पैसे
पैसे भीम जी ने उसमें लिखा है। खर्च हुए मेरे पैसे भीम जी ने उसमें लिखा है। रमा जब कंडे बेच करके घर आई तो उन्हें घर आते ही अपने पति का पत्र मिला। तो एक पड़ोसी को बुलवाया, भैया ये मेरा पत्र आया है मेरे साहब का, जरा पढ़ो से क्या आया है इसमें। वो पत्र फाड़ करके पढ़ा, घर में बीमार बेटी है। एक व्यक्ति पत्र पढ़ रहा, रमा सुन रही है, क्या लिखा है। हे रमा, मैं विदेश में हूं और मैं ठीक से रह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम भी अच्छे से घर पे होंगी। लेकिन रमा एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैं जो 5,000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में खर्च हो गए हैं और मेरे पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। रमा मैं विदेश में हूं, मैं किसी से मांग नहीं सकता। अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके रमा भेज दो, वरना मेरी पढ़ाई मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जब रमा के आंखों के सामने पत्र पढ़ा जा रहा था और शब्द कानों को छू रहे थे, रमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक झलक रमा अपनी बीमार बेटी पे डालती है और एक नजर माता रमाबाई पत्र पर डालती हैं। आंखों में आंसू भर भर के माता रमाबाई रोने लगी और रोने लगी। क्यों रोने लगी माता रमाई? इसलिए क्योंकि रमा ने मेहनत मजदूरी करके थोड़े से पैसे इकट्ठे किए हैं। रमा सोच रही हैं इन पैसों से पहले बेटी का इलाज करवाऊं कि इन पैसों को पति की पढ़ाई के लिए भेज दूं। अगर ये पैसे मैंने बेटी के इलाज में लगा दिए तो मेरे पति की पढ़ाई रुक जाएगी, और यदि ये पैसे मैंने पति की पढ़ाई के लिए भेज दिए और मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ तो मेरी बीमार बेटी मर जाएगी। अब कोई तो बताए मुझे, मैं क्या करूं? मैं पहले अपनी बेटी बचाऊं कि पति की पढ़ाई कराऊं? कोई तो बताओ मुझे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये घड़ी तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए तो क्या करेगी कोई माँ? हर माँ पहले अपनी बेटी ही बचाएगी। लेकिन रमा ने ऐसा नहीं किया। रमा ने सारे पैसे इकट्ठे किए और पति को भेजने का मन बना लिया। क्यों? रमा जानती थी कि यदि आज मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ तो एक बेटी मरेगी आज मेरी, और यदि मेरे साहब की पढ़ाई रुक गई तो भारत में कितनी बेटियां मर जाएंगी फिर इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। तो एक बेटी मरे तो मर जाए, मैं एक बेटी के पीछे तमाम करोड़ों बेटियों को बलिदान नहीं कर सकती। तो माता रमाबाई ने सारे पैसे इकट्ठे किए, पहले अपनी पति की पढ़ाई के लिए सारे पैसे भेज दिए, और जब बीमार बेटी इंदु का इलाज नहीं हुआ तो रमा की बेटी इंदु ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। जब बेटी ने दम तोड़ दिया तो रमा चीख करके अपनी बेटी को गोदी में लेकर के रोने लगी, तड़पने लगी। रमा, तब मेरा समाज के लोगों से कहना है, रमा चाहती तो बचा लेती अपनी बेटी को, लेकिन रमा चाहती थी कि साहब पढ़ करके आएंगे तो भारत में तमाम बेटियों को अच्छी जिंदगी जीने का मौका देंगे, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को बलिदान कर दिया और आपकी बेटियों को बचा लिया। तब मेरा कहना है, आपकी खातिर रमान देखो, आपकी खातिर रमान देखो, बेटी की बलिदान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं।
आज बाबा साहब की बेटी तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन बाबा साहब अपनी पढ़ाई को पूरा करके जब भारत लौट करके आए, घर आए, तो क्या हुआ, जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी। भीम लौट कर आए तब बेटी नहीं मिली थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। बाबा साहब जब पढ़ाई पूरी करके घर लौटे तो उन्हें बेटी नहीं मिली घर में। बहुत दुख हुआ बाबा साहब को, लेकिन आते ही बाबा साहब को नौकरी मिली। तो रमा सोच रही थी मेरे पति आएंगे, नौकरी करेंगे, अच्छी साड़ी मिलेगी पहनने को, अच्छा भोजन मिलेगा खाने को, मैं अपने 3 बच्चों का दुख भूल जाऊंगी। बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी के लिए गए। गुजरात के वडोदरा में बाबा साहब नौकरी के लिए गए। बाबा साहब ने मात्र 10 दिन नौकरी की। पहले तो बाबा साहब को किराए का कमरा नहीं मिला जाति की वजह से, तो पारसियों की धर्मशाला में बाबा साहब रुके। जब ऑफिस जाते थे बाबा साहब ड्यूटी के लिए, तो बाबा साहब के कुर्सी मेज कोने में पटक दिए जाते थे। बाबा साहब जब ऑफिस से बाहर आते थे तो पूरी ऑफिस को गौमूत्र से धुलवाया जाता था। अगर चपरासी फाइल लेकर के आता भी था तो दरवाजे के अंदर नहीं जाता था, फेंक करके फाइल देता था। बाबा साहब फाइल को पढ़ते, सिग्नेचर करते, वो भी फेंक के देते, लेकिन वो हाथ नहीं लगाता। पहले गौमूत्र छिड़क के शुद्ध करता, तब फाइल को शुद्ध करके हाथ लगाता। बाबा साहब जो ऑफिस से बाहर जाते तो पूरी ऑफिस को धुलवाया जाता था गौमूत्र से। 10 दिन गुजारे बाबा साहब ने ऐसे, और 11वें दिन लोगों को पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर धर्मशाला में रुकते हैं। तो कुछ लोग लाठी डंडे लेकर के आए और बाबा साहब का सामान रात में ही उठा के फेंक दिया। अरे डॉक्टर अंबेडकर, तुमने धर्मशाला को अपवित्र कर दिया, तुमने इसको दूषित कर दिया। बाबा साहब ने कहा मुझे आज की रात रुक जाने दो, मैं कल दूसरी जगह अपना सामान शिफ्ट कर लूंगा, लेकिन आज रुक जाने दो मुझे। उन्होंने एक नहीं मानी, बाबा साहब का सामान फेंक दिया। उसी रात बाबा साहब अम्बेडकर ने कसम उठाई कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। मैं जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई अधिकारी हूं, तब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जातिवाद का, तो मेरी समाज के साथ क्या क्या करेंगे ये लोग। बाबा साहब ने कहा आज के बाद मैं अपना पूरा जीवन अपनी समाज के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए लगाऊंगा। अगर मैं अपनी समाज को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा पाया तो मैं खुद अपने आप को गोली मार करके हत्या कर लूंगा। ये बाबा साहब ने तुम्हारे लिए संकल्प ले लिया। जब उनकी पत्नी को पता लगा कि बाबा साहब नौकरी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, बाबा साहब ने कहा ना करूं नौकरी कहा भीम ने, करूं नौकरी कहा भीम ने, ना करूं नौकरी कहा भीम ने, अरे देश पे दूंगा जान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। जब बाबा साहब ने मना कर दिया मैं नौकरी नहीं करूंगा, समाज सेवा करूंगा, तो उनकी पत्नी ने अपने आप को समझा लिया, साहब जैसी तुम्हारी इच्छा। अब बाबा साहब जब नौकरी नहीं किए तो परिवार बाबा साहब को चलाना था, रोजी रोटी के लिए जरूरत थी पैसों की। तो क्या किया बाबा साहब ने, सुनो। अब करें वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है, करें वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है। हालात बिगड़ गए घर के तब घर में फूल खिलता है, हालात बिगड़ गए घर के तब घर में फूल खिलता है। बाबा साहब जब वकालत करने लगे, कोर्ट में जाने लगे, तो पूरा पूरा दिन माताओं बहनों बैठे रहते थे अपने बस्ते पर।
कोई भी दुजायती केस लेकर के नहीं आता था। एक एक रुपए के लिए बाबा साहब मोहताज हो गए। परिवार कैसे चले? उन्हीं गरीबी के दिनों में, गर्दिश के दिनों में माता रमाबाई की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। एक बेटे ने जन्म लिया तो बाबा साहब के घर में जब बेटा आया तो बाबा साहब ने अपने बेटे का नाम रखा राजरतन। क्या रखा? राजरतन। इतना प्यारा बेटा था बाबा साहब का राजरतन। गोदी में लेकर के बाबा साहब अपने बेटे को लाड़ करते थे, प्यार करते थे। अपनी पत्नी को कहते थे, सुनो रमा, ये मेरा बेटा राजरतन देश की गद्दी पर राज करेगा। तो रमा बड़ी खुश हो जाती थी। होनहार प्यारा बेटा, सबसे प्रिय बेटा था बाबा साहब का। और बाबा साहब अपनी किताब में खुद लिखते हैं, राजरतन था बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। राजरतन था बहुत ही प्यारा, कहते भीम महान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर में एक प्यारा सा नन्हा सा बेटा राजरतन आ गया है। और राजरतन माताओं बहनों गोदी में खेलते खेलते 10 महीने का हो गया। अब जितने भी लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, दिल थाम करके बैठे। बाबा साहब का बेटा राजरतन 10 महीने का हो गया। बड़े दुख भरी कहानी है, बड़े दर्द भरी घटना है। बाबा साहब एक दिन कोर्ट में हैं। रमाबाई घर में अपना झाड़ू पोछा जो भी कर रही हैं। रमा बोली, मैंने बहुत देर है कि अपने बेटा नहीं लिया गोदी। तो जाकर के देखा तो बच्चे का बदन तप रहा था। बहुत अचानक, एकदम अचानक बच्चा बीमार। रमा घबरा गई, थर थर कांपने लगी। रमा ने एक व्यक्ति को बुलाया, अरे आओ मेरे साहब जी के पास चले जाओ, जाकर के उनसे कहना पता नहीं बेटे को अचानक क्या हो गया है और बेटा बहुत बीमार है। एक व्यक्ति माता बहने दौड़ा 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 साहब के पास गया, कहने लगा बाबा साहब तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है। रमाबाई ने ये कहा है कि साहब जल्दी से आए, पता नहीं बेटे को कुछ भी हो सकता है। बाबा साहब ने जैसे ये संवाद कानों से सुने, पैरों तले जमीन खिसक गई बाबा साहब के। फाइलें समेटी बाबा साहब ने, एकदम दौड़े दौड़े बाबा साहब घर गए। जाकर के देखा बच्चा बीमार। बाबा साहब ने अपने बेटे को गोदी में ले लिया और सीने से लगा लिया। माताओं बहनों, उस घड़ी ऐसा लग रहा था मानो बेटा पिताजी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे को गोदी में लिया और सीने से लगाया, उसी क्षण बेटे ने एकदम दम तोड़ दिया। जैसे ही बेटे ने दम तोड़ा, माताओं बहनों क्या हुआ? अरे जाके भीम ने लिया है गोदी, जाके भीम ने लिया है गोदी, जाके भीम ने लिया है गोदी, उसने छोड़े प्राण, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा। आज जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा, एकदम चीख करके माता रमाई रोने लगी। साहब अब तो बस करो साहब, बस करो साहब, बस करो। तुम्हारी समाज सेवा ने धीरे धीरे करके मेरे 4 बच्चे निगल लिए, मेरे 4 बच्चे चले गए साहब जी, बस करो। जब रमा आंखों में आंसू भर भर के रो रही थी, तो बाबा साहब अपनी पत्नी को कह रहे थे, रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ। मैं जानता हूं
एक माँ के 4 बच्चे मर जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है जानता हूँ रमा, लेकिन तुम्हारे तो अभी 4 ही बच्चे मरे हैं। मैं इन गरीबों के दम तोड़ते हुए सैकड़ों बच्चों को देखता हूँ रमा, तो मैं क्या करूं बताओ। तुम तो रो करके अपने दिल को तसल्ली बना लोगी, लेकिन मैं तो रो भी नहीं पाता रमा। तभी रमा कहने लगी, साहब आप मुझसे कहते थे कि हमारा बेटा राजरतन देश पे राज करेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ साहब जी, आज मुझे बता दो, क्या मेरे बेटे राजरतन को तुम देश की गद्दी पर राज करा सकते हो? बताओ, राज कराओगे? बाबा साहब को अपनी कही हुई बात याद आ गई, एकदम आंखों से आंसू गिरे। बाबा साहब के कहने लगे, रमा मैं जानता हूं हमारा बेटा मर चुका है और मरा हुआ बेटा राज नहीं कर सकता, लेकिन रमा तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके आज मैं वचन लेता हूं, बेटे की लाश को साक्षी मान करके आज मैं वचन देता हूं रमा, मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की कोख से कोई इंदु कोई बेटी पैदा होगी, या किसी भी रमा की कोख से कोई बेटा पैदा होगा, एक दिन वो देश की गद्दी पर राज करेगा, वो देश की गद्दी पर राज करेगा, देख लेना तुम रमा। आज रोए रमा बिचारी, कहे मुझको दुख मिला है। ओ रोए रमा बिचारी, कहे मुझको दुख मिला है। मेरे 4 बिछुड़ गए बच्चे, ना मुझको सुख मिला है। मेरे 4 गुजर गए बच्चे, ना मुझको सुख मिला है। कहे भीम जी चुप हो जाओ, कहे भीम जी चुप हो जाओ। मैंने दुखड़ा लिया जान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जब 4 बच्चे दुनिया से चले गए, एक बेटा बचा केवल बड़ा वाला यशवंत। बाबा साहब अपनी पत्नी को जो वचन दिए थे, उस वचन के लिए बाबा साहब दिन रात संघर्ष करने लगे, मेहनत करने लगे। हर रमा की कोख से पैदा होने वाले बेटे राजरतन को देश में राज कराना चाहते थे बाबा साहब। जब बाबा साहब तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे थे, तो बाबा साहब पर जानलेवा हमला भी हुआ। बाबा साहब के रास्ते रोकने का काम किया गया। तो उनकी पत्नी को जब ये बात पता लगती कि मेरे पति की जान को खतरा है, तो बाबा साहब की पत्नी डर गई। और माताओं बहनों, धीरे धीरे करके वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्राण प्रिय पत्नी रमा बीमार हो गई। अब बाबा साहब तुम्हारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं और अपनी पत्नी का इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अपनी पत्नी को ठीक नहीं करा पाए। और बाबा साहब की प्राण प्रिय पत्नी 27 मई का महीना 27 तारीख 27 मई सन 1935 में 37 वर्ष 3 महीना और 20 दिन की होकर के सदा सदा के लिए बाबा साहब को छोड़ करके चली गई।
37 साल की उम्र में बाबा साहब की पत्नी छोड़ के चली गई, बाबा साहब को अकेले रह गए बाबा साहब, एक बेटा बच्चा। लेकिन बाबा साहब को अपने बेटे की भी चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को अपने बेटे से ज्यादा तुम्हारी चिंता थी, तुम्हारी चिंता थी, तुम्हारी चिंता थी, तुम्हारी चिंता थी, मेरी चिंता थी। बाबा साहब हमारे जीवन में खुशियां देखना चाहते थे। और पता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में कलम आई और देश का संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब ने अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाया। बाबा साहब ने जो मान सम्मान पाया उसकी विरासत लिखी, वसीयत लिखी, धन दौलत की वसीयत लिखी, वोट डालने की वसीयत लिखी, ऊंचे ऊंचे मकानों में रहने की वसीयत लिखी। मान सम्मान धन दौलत जो कुछ हासिल किया वो सब कुछ बाबा साहब ने लिखित में तुमको दे दिया। एक विरासत, एक वसीयत लिख डाली। जानते हो उस वसीयत में किसका नाम लिखा? अगर तुम में से कोई बाप होता, तुम में से कोई बाप होता तो अपनी औलाद का नाम लिखता। लेकिन बाबा साहब ने उस वसीयत में अपनी औलाद का नाम नहीं लिखा, तुम्हारा 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 और मेरा नाम लिख दिया। जानते हो वसीयत क्या है? वो वसीयत कुछ और नहीं, वो वसीयत है भारत देश का संविधान। जब तक संविधान जिंदा है तब तक तो तुम लोग जिंदा हो, तुम्हें सारे हक अधिकार मिले हुए, और जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया फिर तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। माताओं बहनों, यही बाबा साहब जब बूढ़े हो गए तो आगरा में आए थे 18 मार्च सन 1956 को। आगरा में लाल किले के सामने आंखों में आंसू भर करके बाबा साहब ने एक बात कही थी, संदेश दिया था, ए बहुजन समाज के लोगों, भारत के लोगों, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, सांसें कब निकल जाएं। लेकिन मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि मैं अपने 4 बच्चे, अपनी पत्नी, अपना पूरा जीवन लगा करके तुमको यहां तक लेकर के आया हूं। अगर हो सके तो मेरे कारवां को आगे बढ़ा देना, लेकिन पीछे मत गिरने देना। लेकिन आज मैं देख रहा हूं क्या बाबा साहब के कारवां को आप आगे बढ़ा रहे हो? बाबा साहब की मेहरबानी से नौकरियां मिली, 50-50 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह से केवल आप और आपका परिवार चलता है। समाज में 500 रुपए देने में भी तुम्हें शर्म आती है। मैं पूछना चाहता हूं, आज घर में रंगीन टीवी और सुंदर बीबी को पाकर के भूल गए बाबा साहब का मिशन। माताओं बहनों, एक अच्छा बेटा वही होता है कि बाप धन दौलत छोड़ के जाए तो बेटा उसका लुत्फ उठाता है। अगर बाप कर्जे में मर जाए तो औलाद का दायित्व बनता है कि औलाद बाप के कर्जे को चुकाए। जो जो लेने लायक था सब कुछ ले लिया तुमने, जब कर्जा चुकाने की बात आई तो वो पैसा गंगा के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जागरण के नाम पर आप लोग बहा देते हो, लेकिन बाबा साहब के कर्जा नहीं चुकाते। जब ये कहानी मैंने सुनी उस रात मुझे नींद नहीं आई। माताओं बहनों, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो सामने रख करके कसम उठाई और अपने आप से संकल्प लिया कि बाबा साहब, ये दुनिया के लोग तुम्हें अपना बेटा माने ना माने, लेकिन मैं सूरज राही आपको अपना पिता स्वीकार करता हूं और तुम्हारा सच्चा बेटा बनकर के तुम्हारे कर्ज को चुकाने का काम करूंगा। आज मुझे 11वां साल चल रहा, 11वां साल मैं निरंतर लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और जब मैं ये काम करने के लिए जाता हूं माता बहनों, तो आप ये समझते ये सरल रास्ता है। बहुत सारे लोग मेरा भी रास्ता रोकने का काम करते हैं। कई बार तो लोग मंच पर ही हमला कर देते हैं, कभी बहुत सारे लोग तो गाली गलौज भी कर देते हैं। लेकिन ये कसम मैंने उठाई है, ये वादा किया अपने आप से, मेरा भी परिवार है, मेरी भी अपने बच्चे हैं, मेरे भी माँ बाप है। सब लोग जानते कि रास्ता बड़ा कठिन है। इनको देखिए, अगर ये चाहते तो कितना पैसा इकट्ठा कर लेते ये बाजा बजा के दूसरों के कार्यक्रम में। ये सब भाई अपने परिवार को छोड़ करके चंद पैसों पे तुम्हारे गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे गांव में भी जा रहे हैं। इनको इनकी मेहनत नहीं मिल पाती, चिल्ला चिल्ला करके हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं, इस तन में जब तक सांस रहेगी, मैं अंतिम सांस तक बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। लेकिन आप लोगों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, माताओं बहनों सज्जनों, बाबा साहब तो चले गए दुनिया से, वो लौट करके नहीं आएंगे। आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, आप कंधे पर जिम्मेदारी लो, तभी बाबा साहब का मिशन बचेगा, वरना बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां रुक जाएगा। इसलिए अंतिम लाइनों में कहना है क्या,
कर रमा त्याग ना करती, मेरे भीम नहीं पढ़ पाते। ओ रमा त्याग ना करते, फिर भीम नहीं पढ़ पाते। भीमराव भारत का ना संविधान लिख पाते। भीमराव भारत का ना संविधान लिख पाते। संविधान लिख कर बाबा ने, संविधान लिख कर बाबा ने तुमको दी पहचान। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाऊं। ये दुनिया त्याग के किस्से, दुनिया त्याग के किसे तुम्हें जब जब सुनाएगी। रमा की बड़ी याद आएगी, रमा की बड़ी याद आएगी। रमा की बड़ी याद आएगी, रमा की बड़ी याद आएगी। रमा की बड़ी याद आएगी। रमा की बड़ी याद आएगी। अब बताओ, रमा की फोटो घर में लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? एक एक बहन एक एक भाई को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? मैं सूरज राही आपके गांव में केवल 3 दिन के लिए आया और आप 3 दिन तो ऐसे समझ